हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। 3 पेजेस की आज रीडिंग करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और सभी पैराग्राफ्स को लाइन बाय लाइन यहाँ पर समझेंगे। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ए क्लोज पाथ इन विच द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इसके 4 पार्ट होते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए सेल और बैटरी। इसमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराने वाला एक उपकरण होता है ना, जैसे सेल या बैटरी। सेकंड है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच वर्क्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। एक बिजली से चलने वाला उपकरण होता है ना। थर्ड है ए मेटल वायर फॉर प्रोवाइडिंग द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर। कॉपर वायर की तरह एक मेटल वायर होता है जो कि करंट फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। और 4 है ए स्विच और एक की। एक स्विच होता है, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर दिखा रखा है आपको, एक स्विच होता है ये वाला जिसको ऑन ऑफ करते हैं। विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट। तो ये जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसको रेगुलेट करता है इन ए सर्किट में। इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू ए सर्किट। ये अलाउ करता है सर्किट में करंट के फ्लो को व्हेन इट इज़ क्लोज, जब ये क्लोज होता है। एंड प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और ये प्रिवेंट करता है, बचाता है फ्लो करने से सर्किट में जब इट इज़ ओपन, व्हेन इट इज़ ओपन, जब ये ओपन होता है। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द गिवन फिगर ए। बेटा नेक्स्ट पेज पर आपको एक फिगर दे रखी होगी, उसके बारे में यहीं पर लिखा हुआ है। इन द सर्किट गिवन इन फिगर ए द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज़ कनेक्टेड टू वायर ए। जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, उससे एक वायर जो है कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है एट ए पॉइंट पर। द पॉजिटिव टर्मिनल इज़ नॉट कनेक्टेड टू द वायर। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वायर से कनेक्ट नहीं है एट बी पॉइंट पर। द सर्किट इज़ हैंस इनकम्प्लीट। सर्किट इनकम्प्लीट है एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। और बल्ब नहीं जलता है। इन फिगर बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, बट द की स्विच इज़ ओपन। की स्विच जो है ओपन है। सो सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट। तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। द ओपन कीज़ डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। और जो ओपन कीज़ होती हैं ये करंट का फ्लो जो है पास नहीं होने देती हैं, ठीक है। दिस सर्किट इज़ आल्सो कॉल्ड एन ओपन सर्किट। इस सर्किट को हम एक ओपन सर्किट बोलते हैं। इन फिगर सी द की इज़ क्लोज्ड। जो की दे रखी है सी पॉइंट पर, सी फिगर में, वो क्लोज है एंड सर्किट इज़ कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट है। करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और सर्किट से होकर जो करंट है वो फ्लो करता है। एंड द बल्ब ग्लोज। और बल्ब रोशनी देने लगता है, जलने लगता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड क्लोज और कंप्लीट सर्किट। इसको हम क्लोज या कंप्लीट सर्किट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसकी फिगर को भी। अभी हमने यहाँ पर पढ़ तो लिया है, नेक्स्ट पेज पर जो फिगर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बेटा दिया हुआ है, देखो ए में आपको बताया गया नेगेटिव और से आपका क्या हुआ है, वायर जुड़ा हुआ है ए पॉइंट पर और बी पर नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ दिखाया गया। ऐसी बी में आप फिगर को आपको बताया गया था दोनों तरफ के वायर कनेक्टेड हैं, लेकिन ये की का जो स्विच है ये कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं की का स्विच अब क्लोज है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो है ना, और यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लगता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शो ए सर्किट बाय ड्राइंग फिगर्स ऑफ ऑल इट्स पार्ट। ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा अगर हम किसी सर्किट के सभी पार्ट्स को
डायग्राम से फिगर के द्वारा बताना चाहें तो एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है। टू मेक इट मोर कन्वीनियंट, तो इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए, टू ड्रॉ एंड टू स्टडी करने के लिए, पार्ट्स ऑफ सर्किट्स के जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए, कैन बी शोन बाय सिंबल, हम इसको सिंबल्स का यूज़ करते हैं। दिस सिंबल्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू डेपिक्ट ए सर्किट, एक सर्किट को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन सिंबल का यूज़ करते हैं। एक नोट यहाँ पर दिया गया है, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द वायर्स, वायर के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। सच एन अरेंजमेंट विदाउट एनी ब्रेक इज़ कॉल्ड ए क्लोज पाथ ऑफ सर्किट, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, कोई ब्रेक नहीं हो उसमें, ठीक है, तो वो एक क्लोज पाथ ऑफ करंट कहलाता है। द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट, और किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करता है। और यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स बताए गए हैं इस टेबल से कि हम किसी भी सर्किट को शो करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स उसके होते हैं, उसको यूज़ करने के लिए क्या कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। देखिए, सिंगल सेल को यूज़ करने के लिए हम इस सिंगल का यूज़ करते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का दिखाया गया है। बैटरी ऑफ 3 सेल, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करके लास्ट में नेगेटिव और स्टार्टिंग में पॉजिटिव आपको दिखाया गया है। इसी तरह ओपन स्विच को आपको दिखाया गया है, ओपन स्विच है, ठीक है, और क्लोज को दिखाया गया है आपको यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट ग्लोइंग को इस तरह से दिखाते हैं और बल्ब ग्लोइंग को इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पर आपको टेबल में बताया गया है, ठीक है। कुछ यहाँ पर लेटेस्ट रिवाइज थे, इनको आप देख लीजिएगा। अब स्विच के बारे में बात करते हैं, जो आपके घरों में स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, ठीक है। ए स्विच इज़ ए पेयर ऑफ मेटल कॉन्टैक्ट यूज टू ओपन और क्लोज ए सर्किट, एक सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए किसी स्विच में एक पेयर होता है मेटल का, ठीक है। व्हेन स्विच्ड ऑन दे अलाउ द करंट टू फ्लो, जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होने लगती है। एंड व्हेन स्विच ऑफ, जब स्विच को ऑफ करते हैं, दे प्रिवेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, बचाते हैं करंट को फ्लो होने से। तो इसका सिंपल कौन सा होगा, अगर 2 पॉइंट्स को ऐड किया गया है तो ये स्विच ऑन है, करंट सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो होगी। और यहाँ पर अगर आपको इस तरह से दिखाया गया पॉइंट कनेक्टेड ना हो तो स्विच ऑफ होगा, ओपन सर्किट होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट पेज पर एक एक्टिविटी आपको दी गई है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेक योर ओन स्विच, एक अपने आप को आप एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं एक स्विच बनाने के लिए, किस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और किस तरह से ऑन ऑफ की जो ये प्रोसेस होती है किस तरह से होती है। तो यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी गई है, आप इसको कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट की। चलिए डोमेस्टिक सर्किट पढ़ते हैं। इन होम्स, घरों में, वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हमें जो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई मिलती है थ्रू ए मेन सप्लाई, एक मेन सप्लाई से, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स, और जो सपोर्टेड आप देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, है ना, बाय और अंडरग्राउंड केबल, और अंडरग्राउंड केबल के द्वारा, इन सब चीज़ों से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है घरों में। द 3 वायर्स रनिंग इन आवर हाउसेज आर, तो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, घरों में तार लगे होते हैं सप्लाई के लिए, तो उसमें 3 तरह के तार होते हैं केबल में, ठीक है। एक रेड कलर का होता है, ए रेड कलर वायर, जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं। इट इज़ रेफर्ड टू एज पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। एक ब्लैक कलर का होता है वायर, आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल वायर, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। इट इज़ रेफर्ड टू एज नेगेटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और एक ग्रीन कलर का वायर होता है अर्थिंग के लिए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम शॉक्स, ये हमें जो है झटके से बचाता है, शॉक लगता है ना बिजली का, उससे बचाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, कैसे चलता है, क्या इसके अंदर प्रोसेस होती हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसको। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ स्पेरिकल ग्लास केस फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस, एक मेटेलिक बेस पर फिक्स स्पेरिकल ग्लास होता है, ठीक है।
ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है किससे बना होता है, एक स्पेरिकल ग्लास से बना होता है जो फिक्स होता है एक मेटेलिक बेस पर। इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप इसको पास से देखेंगे, यू विल फाइंड ए थिन कॉइल्ड वायर इनसाइड द बल्ब। तो आपको इसमें एक घुमावदार, कॉइल्ड कहते हैं घुमावदार, एक थिन क्या होता है, वायर होता है, पतला वायर होता है, घुमा हुआ, घुमावदार, ठीक है। दिस वायर इज कॉल्ड फिलामेंट, इस वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन, एक टंगस्टन मेटल होती है उसका बना होता है। इट इज़ दिस फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन ए बल्ब स्विच ऑन, जब बल्ब का हम स्विच ऑन करते हैं तो ये जो फिलामेंट होता है ये ग्लो करता है ना, जल उड़ता है, जिसके प्रकाश पैदा होता है, लाइट बनती है। द फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर्स, और ये जो फिलामेंट होता है टू थिक वायर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ऑन टू साइड, दो साइड्स में। आउट ऑफ दिस वायर वन इज कनेक्टेड टू ए मेटल piece at the tip of the base and the other is connected to the metallic base। तो एक जो है मेटेलिक बेस से जुड़ा होता है ये जो वायर होता है, और उसमें से एक किस चीज़ से जुड़ा होता है, मेटल पीस से जुड़ा होता है, टिप पर लगा, जो टिप पर लगा होता है, जो आपने देखा होगा जो बल्ब की टिप होती है तो वहाँ पर ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर वो जुड़ा होता है, ठीक है। दीज फ्रॉम द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, ये बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। दे कनेक्ट द बल्ब टू द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बल्ब घरों की जो घरेलू हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जुड़ते हैं, उसमें लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू वन टर्मिनल, और जब इलेक्ट्रिसिटी होती है एक टर्मिनल से, फ्लोज थ्रू द फिलामेंट, फिलामेंट से वो पास होती है, गुजरती है, एंड पासेस आउट, और बाहर निकल जाती है थ्रू द अदर टर्मिनल, और दूसरे टर्मिनल से बाहर निकल जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द टंगस्टन, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है टंगस्टन में, वायर क्या होता है उस वायर में, टंगस्टन के वायर में, इट गेट्स हीटेड, तो वो हीट हो जाता है, एंड ग्लोज, और जलने लगता है, यानी रोशनी देने लगता है। तो स्टूडेंट्स आज ये हमने 3 पेजेस की रीडिंग कर ली है। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, हर एक पैराग्राफ को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स मिलती है तो बेटा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।